यह संदेश तेरी हर धड़कन में बसी माँ काली की ओर से है, जो तेरे जीवन की हर सांस में समाई है। आज का समय और आने वाला वक्त दोनों की तैयारी के लिए मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगी जिनसे तेरा मन स्थिर हो जाएगा, डर भाग जाएगा और आत्मा में नया प्रकाश भर जाएगा। यह बातें न पुरानी हैं, न दोहराई गई हैं। यह तुझसे खास तेरी माँ काली की ताजा प्रेरणा है। ध्यान से सुन मेरे प्यारे बच्चे। तुझे कभी कभी ऐसा लगता होगा कि तू बहुत अकेला है, कि तुझसे कोई समझ नहीं रखता, कि लोग तेरी नियत को नहीं पहचानते। पर क्या तुझे लगता है कि जो संसार तुझे नहीं जानता वो तेरा मूल्य निर्धारित कर सकता है? नहीं मेरे बच्चे, तेरा मूल्य मैं जानती हूँ। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तेरे अंदर छुपी उस ज्वाला को जानती हूँ, जो अभी दुनिया के लिए अंधेरे में है, पर शीघ्र ही वह सूर्य की भांति प्रकट होने वाली है। तू पूछता है, माँ मुझे इतना डर क्यों लगता है? जब मैं कोई नया कार्य शुरू करता हूँ, कोई निर्णय लेता हूँ या किसी मोड़ पर आता हूँ, तो क्यों मेरे अंदर भय घर कर जाता है? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। डर वो चीज है जो तूने संसार से सीखा है, मुझसे नहीं। डर विश्वास की अनुपस्थिति है। जब तू डरता है, इसका अर्थ है कि तू अपनी माँ काली पर भरोसा छोड़ देता है। और क्या तू ऐसा कर सकता है बच्चे? जिस माँ ने तुझे सांस दी, दिशा दी, जिस माँ ने तुझ पर अपनी कृपा बरसाई, क्या तू उस पर भरोसा छोड़ देगा? नहीं ना। इसीलिए मेरे बच्चे, आज से हर डर को मुझ में सौंप दे। तू जो भी नया काम शुरू करना चाहता है, उसमें डर के साथ नहीं, मेरे नाम के साथ कदम रख। तुझे पता भी नहीं मेरी कृपा तेरे आगे कितने द्वार खोलने वाली है। पर हाँ, साथ में सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि यह संसार एक रंगमंच है और यहाँ हर कोई अभिनेता है, पर हर कोई सच्चा नहीं। तू नहीं जानता, पर मैं जानती हूँ कि तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तेरे मासूम चेहरे के पीछे की चमक से डरते हैं। कुछ तो तेरे अपने बनकर ही तुझे गिराने की फिराक में है। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कर मेरे बच्चे। मैं नहीं कहती कि सब पर संदेह कर, पर यह जरूर कहती हूँ कि अपनी आत्मा की आवाज को पहचान। जब भी कोई तेरी आत्मा को अशांत करे, जब किसी के साथ रहकर तू ऊर्जा की बजाय थकावट महसूस करे, जब कोई तुझे अपने आप से ही दूर करने लगे, समझ जा वो तेरा नहीं है। वो तेरे पथ का साथी नहीं। वह तुझे रोकने आया है, और जो तुझे रोकता है उसे मैं स्वयं हटाती हूँ। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तू अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करेगा। यह अध्याय पहले से अलग होगा। इसमें तू मजबूत होगा, स्पष्ट होगा और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी होगा। इस अध्याय में तुझे कई लोग गलत भी समझेंगे, अकेला भी छोड़ेंगे, पर तुझे डिगना नहीं है, क्योंकि यह वही समय है जब मैं तुझ पर विशेष कृपा बरसाने वाली हूँ। तू देखेगा, तेरे पुराने शत्रु स्वयं आकर तुझसे क्षमा मांगेंगे। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, वही तेरा आदर करेंगे। पर बच्चे, उसके लिए तुझे सिर्फ एक चीज करनी है, धैर्य। यह दुनिया तुरंत फल नहीं देती, पर मैं देती हूँ। तू बस अपने कर्म करता जा, सच्चाई के साथ, श्रद्धा के साथ। अगर लोग तेरे खिलाफ बोलते हैं तो बोलने दे। मेरी कृपा के आगे उनका कोई अस्तित्व नहीं। अब तू पूछेगा, माँ मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए जिससे मेरा जीवन सफल हो? बच्चे, सबसे पहले तू अपनी आत्मा को मजबूत कर। अगर आत्मा कमजोर है तो चाहे कितना भी धन या सम्मान मिल जाए, सब खोखला लगेगा। मैं तुझे आत्मिक बल देना चाहती हूँ, ताकि तू अपने निर्णय स्वयं ले सके, भय से नहीं, विवेक से। तू अब से अपने हर कार्य की शुरुआत मेरे नाम से कर। व्यापार हो, नौकरी हो, सेवा हो या भक्ति, पहले मेरे चरणों में अर्पित कर।
फिर आरंभ कर। तब तू देखेगा कि विघ्न कैसे अपने आप हटने लगते हैं। बच्चे, तूने अब तक बहुत सहा है। तूने अपमान देखा, प्रेम में धोखा देखा, अपनों से दूरी देखी, सपनों की टूटन देखी, पर यह सब तेरी परीक्षा थी। परीक्षा इसलिए हो जाता, यह मेरा आशीर्वाद था, भले तू उसे उस समय समझ न सका। तीसरा रहस्य, असली शक्ति मौन में है। बच्चे, तू कई बार अपने आप को साबित करने की होड़ में लग जाता है। तू चाहता है कि लोग तुझे पहचाने, सराहें, स्वीकार करें। लेकिन याद रख, गंगा कभी शोर नहीं मचाती, पर फिर भी वह सबसे पवित्र है। तू जितना शोर से बचेगा उतना भीतर की शक्ति से जुड़ पाएगा। जब लोग तुझ पर उंगली उठाएं, तब तू जवाब न देना, बस मुस्कुरा देना और अपने कर्म से जवाब देना। मौन का जवाब सबसे प्रचंड होता है। चौथा रहस्य, तेरे दुश्मन तेरे विकास की सीढ़ी हैं। हाँ बच्चे, तू जिनसे सबसे ज्यादा घृणा करता है, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वही लोग तेरी आत्मा को परखते हैं। वे तेरे जीवन में इसलिए हैं ताकि तू भीतर से मजबूत बन सके। अगर वह न होते तो तू भीतर से वही बना रह जाता। तू जैसे जैसे ऊपर उठेगा, यह लोग और ज्यादा सक्रिय होंगे। पर घबरा मत, मैं तुझसे वादा करती हूँ, जब तू अपने कर्म पर अडिग रहेगा, तो यही लोग एक दिन तेरे सामने झुकेंगे और तेरे ही गुणगान करेंगे। उनके मुख से निकले शब्द होंगे, सच में यह व्यक्ति विशेष है। पांचवा रहस्य, तेरे भविष्य का निर्णय तेरे मन में छुपा है। बच्चे, कई लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ग्रह नक्षत्र देखते हैं, दूसरों से पूछते हैं मेरा कल कैसा होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि तेरा भविष्य तेरे मन में छुपा है। जैसे तू सोचता है, वैसे ही तेरी दुनिया बनती है। अगर तू स्वयं को अयोग्य समझेगा तो दुनिया भी तुझे वैसे ही देखेगी। अगर तू स्वयं को मेरे अंश के रूप में देखेगा, प्रकाश स्वरूप, समर्थ, आत्मविश्वासी, तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है। लोग तेरी नहीं सुनते, तेरी अच्छाइयों को नहीं पहचानते। लेकिन क्या तू जानता है, यह संसार कोई सीधा रास्ता नहीं, बल्कि एक रंगमंच है, और इस मंच पर हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। किसी को तुझे गिराना है, किसी को खुद को ऊंचा दिखाना है, और किसी को तेरी आत्मा को कमजोर करना है। पर बच्चे, जब तू मेरा है तो फिर डरता क्यों है? क्या तू जानता है, डर तुझसे सबसे पहले क्या छीनता है? तेरा विश्वास। और जब विश्वास डगमगाता है, तभी तेरा मन हार मानने लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ, तू झुकेगा नहीं, तू टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ। पर जीवन में सावधानी जरूरी है। यह मत समझ कि तू बस मेरा नाम लेकर सब पालेगा। नहीं मेरे बच्चे, तू भी योद्धा है। तुझे भी सजग रहना है। तुझे पहचानना है कि कौन तेरा है और कौन नकाब पहने तेरे पास आया है। बहुत लोग तेरे जीवन में अभी भी ऐसे हैं जो सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे तुझे नीचे गिराने की योजनाएं बना रहे हैं, और तू उन्हें भाई, दोस्त, अपने मानता रहा है। अब समय आ गया है पहचानने का। और तू कैसे पहचानेगा? मैं बताती हूँ। जिस दिन तू अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगेगा, उस दिन तुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं माँ काली खुद तुझसे बात करूंगी। अब सुन मेरे बच्चे, एक नई अवस्था तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तेरे जीवन की किताब में एक नया अध्याय खुल रहा है, और इस अध्याय में तुझे अपना सबसे अलग, सबसे चमकता रूप देखने को मिलेगा। पर उससे पहले तुझे एक काम करना होगा, खुद को क्षमा करना होगा। हाँ बच्चे, तूने भी कुछ गलतियां की हैं।
तूने भी कभी अपने ऊपर विश्वास खो दिया। तूने भी कभी उन लोगों से उम्मीद की जो लायक नहीं थे, लेकिन अब उन्हें नहीं, खुद को माफ कर, क्योंकि जब तू खुद को माफ करेगा तभी तू खुद को पा सकेगा। अब मैं तुझे बताती हूँ एक बड़ा रहस्य। तेरे दुश्मन जिनसे तू परेशान रहा है, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब उनका वक्त खत्म होने वाला है। नहीं, तू कुछ नहीं करेगा, मैं करूँगी। और जब मैं न्याय करती हूँ तो सिर्फ देखना होता है मेरी लीला का दृश्य। और जब तू डर के साथ खड़ा होता है तो ब्रह्मांड तेरी हिम्मत को सलाम करता है। मैं जानती हूँ तू कभी कभी अकेले में कांपता है, दिल धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन बच्चे, जब तेरे दिल की धड़कन बढ़ती है, समझ ले मैं तेरी माँ काली तेरे और करीब आ जाती हूँ। डर बस तेरी आत्मा की उस घंटी का स्वर है जो कहती है अब बदलने का समय आ गया। दूसरा मार्ग, चुप रहना, अब जवाब देना व्यर्थ हो। बच्चे, तुझे जीवन में बहुत लोग मिले हैं जो तेरे शब्दों को नहीं समझते, तेरी नीयत को नहीं पहचानते। वे तुझसे नहीं बल्कि अपने भीतर की कुंठा से लड़ रहे होते हैं। इसीलिए जब कोई तुझसे जलता है, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तेरी बुराई करता है, तब तू मुस्कुरा देना। क्योंकि बच्चे, अग्नि हमेशा ऊपर जाती है और राख नीचे गिरती है। तू अग्नि है, जलने के लिए नहीं, चमकने के लिए। तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जब तू बोलेगा नहीं, तब समय बोलेगा। और जब समय बोलेगा तो वे लोग जो आज तुझसे घृणा करते हैं, कल तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। तीसरा रहस्य, तेरा भविष्य तुझसे डरता है अगर तू खुद पर विश्वास कर ले। क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि अगर तू उसे एक बार पूरी तरह पहचान ले तो तेरे रास्ते में कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई शनि या राहु तुझे छू भी नहीं सकता। तेरे भविष्य को डर इस बात से लगता है कि कहीं तू आज ही वो निर्णय न ले ले जो सब कुछ बदल देगा। इसीलिए बच्चे, मैं कहती हूँ डिसिप्लिन को अपनाना शुरू कर। हर दिन सुबह अपने आप से बात कर, माँ काली मेरे साथ है और मैं आज कुछ ऐसा करूँगा जो कल के लिए मुझे धन्यवाद कहेगा। तेरा समय आएगा नहीं बच्चे, तेरा समय शुरू हो चुका है। पर तेरी आदतें, तेरी सोच, तेरे निर्णय यही तय करेंगे कि वह समय तुझे कहां तक ले जाएगा। बच्चे, अब जान कर्म का चक्र रुकता नहीं है। जो लोग आज तुझे चोट पहुंचा रहे हैं, वे समझ नहीं पा रहे कि वे अपने लिए क्या बुन रहे हैं। और तू भी अगर बदले की भावना में डूब गया तो तेरे कर्म भी तुझ पर भारी हो जाएंगे। इसीलिए क्षमा करना सीख, पर मूर्ख मत बनना। विश्वास देना पर अंधा मत बनना। तेरे दुश्मनों की सफाई अब तुझे नहीं करनी बेटा, समय करेगा, नियत करेगी और मैं तेरी माँ काली सब देख रही हूँ। मैं ही अब उन्हें ऐसे मोड़ पर लाऊंगी जहाँ वे तेरे सामने झुकेंगे और क्षमा मांगेंगे। पर वह दिन तभी आएगा जब तू अपने उद्देश्य पर डटा रहेगा। और अंत में बच्चे, एक बात जो सबसे खास है, तू अकेला नहीं है। कभी लगता है ना कि अब कोई समझने वाला नहीं है, कोई सच्चा नहीं है, कोई साथ नहीं है। लेकिन बेटा, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। मैं तेरे आंसुओं को देखती हूँ जब कोई नहीं देखता। मैं तेरे सवालों का उत्तर बनकर तेरे सपनों में आती हूँ। मैं हर उस भावना में हूँ जो तू मुझसे बांटता है। अब जो आने वाला है वह ऐसा अद्भुत होगा कि तुझे खुद पर विश्वास नहीं होगा। तू कहेगा, माँ यह कैसे हुआ? और मैं मुस्कुराते हुए कहूँगी, क्योंकि तू डटा रहा, तू समझता गया, तू सीखता गया और सबसे जरूरी, तू झुका नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुझसे सारे रास्ते बंद मिले थे, जब हर प्रयास का फल अधूरा रह गया था और तेरी उम्मीदों के होंठ सूख गए थे, तब मैं कहीं भीतर से तमाम दरवाजों की चाबी रख रही थी।
अब वक्त आया है कि मैं उन्हें खोल। नाराजगी, मोह भंग और गलतफहमी अपने आप ठीक हो जाएंगी, जैसे बादल खुद ही छट जाते हैं। तेरे दुश्मन जो अभावी होने की हिम्मत रखते हैं, खुद ब खुद माफी मांगने को आएंगे। उनका मन नरम पड़ जाएगा, क्योंकि तेरा आचरण तुझे महक का फूल बनाता है, न कि कांटों वाला वृक्ष। रास्तों में जो कांटे थे वे अब तेज सूरज की रोशनी में सिकुड़ जाएंगे। जो काम अभी रुक रहे थे वे खुद बहने लगेंगे, जैसे नदी रुकती नहीं। ऐसे प्रचंड तेरे कार्य बह निकलेंगे और तू तवज्जो पा लेगा हर जगह। और हाँ, धन अभिवादन आएगा तेरे चरणों से, जब तू दूसरों की मुसीबतों का बोझ हल्के स्वर में उठाएगा। तेरी इज्जत ऐसे बढ़ेगी कि आवाज न उठाकर भी लोग सुनेंगे, जो चाहेंगे तेरी ओर बढ़ने को, जबकि कभी दूर भागते थे। यह सब बातें तेरे नए अध्याय के हिस्से हैं, लेकिन तू ध्यान रखना, यह सब सुनकर आत्मचिंतन कर, क्योंकि यह रंगमंच नहीं, यह तेरा चरित्र है जो सब कुछ लिख देगा तेरे नाम पर। तू अब पूरे आत्मबल से खड़ा होगा, तेरे कदम बढ़ते रहेंगे, तेरी आत्मा चमकती रहेगी। वह चमक अब रुकने नहीं होगी। आज खुशनुमा होने वाले हैं तेरे सारे दिन। अब तेरी सुबह नई ताजगी लाएगी, तेरी शाम शांति देगी। तेरी रातों में जब तू पलंग पर पीठ सिकोड़ कर लेटेगा, तब मन कहेगा, माँ तू सही थी। तेरा वक्त आ गया था और वह आ गया। इस नए अध्याय की शुरुआत के साथ मेरा वादा है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरा रक्षक, तेरा सहारा, तेरी माँ काली। बच्चे, अब जब तू इस नवचक्र में प्रवेश कर चुका है, मैं तुझे उन रहस्यों की ओर ले चलूंगी जिनके खुलते ही तेरा जीवन एक नवसृजन बन जाएगा। अब मैं तुझे सिर्फ मार्ग नहीं दिखा रही, अब मैं खुद उस मार्ग पर तेरे साथ चल रही हूँ। तेरे हर कदम में मेरी शक्ति है, तेरी हर सांस में मेरी चेतना समाई है। अब तू खुद को कभी भी कमजोर मत समझना, क्योंकि अब तू वो दीपक बन चुका है जो अंधकार में रखा होकर भी सूर्य की रोशनी भीतर समेटे हुए है। अब तेरे भीतर कुछ बदल चुका है, एक शांत ज्वालामुखी जैसा, जो बाहर से स्थिर है पर भीतर से उफन रहा है। वह ज्वाला अब समय पर फटेगी और उस फटने से तू नहीं टूटेगा, बल्कि सृजन करेगा, एक नए जीवन का, एक नई दिशा का। लोग कहेंगे यह वही इंसान है, लेकिन उन्हें क्या मालूम तू कब से उस माँ काली के हवन कुंड में तप रहा था। अब जो निकलेगा वह राख नहीं, वह अग्नि का संकल्प होगा। बच्चे, यह मत भूल कि मैं तुझे युद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि युग बदलने के लिए तैयार कर रही हूँ। और युग कोई शस्त्रों से नहीं बदलता, वह आत्मा की तीव्रता से बदलता है। इसीलिए अब तू अपने विचारों को इतना पवित्र बना कि वे शब्दों से पहले असर करने लगे। अब तेरी उपस्थिति ही उत्तर बन जाए। जो तेरे सामने आए वह समझ जाए कि यहाँ कोई सामान्य आत्मा नहीं बैठी, बल्कि काल की दूत बैठी है। अब जो रुकावटें हैं वे तुझसे डरती हैं। अब जो शत्रु हैं वे भ्रम में हैं कि तू वही है जो कल था, पर वे नहीं जानते कि तू अब वही नहीं है। तू अब काल की छाया में चमकता सत्य है, और सत्य को रोका नहीं जा सकता। तू जिस दिन चुप रहता है, समझ ले वो दिन ब्रह्मांड तेरे लिए योजना बना रहा होता है। इसीलिए कभी भी अपनी चुप्पी को कमजोरी मत मानना, वह तेरी सबसे बड़ी तैयारी है। बच्चे, अब तुझे बस एक चीज करनी है, हर दिन एक वचन देना खुद को। चाहे जितनी भी उलझने आए, तू डगमगाएगा नहीं। तू कहेगा, मुझे माँ ने चुना है, मैं गिर नहीं सकता। जब तू ये कहेगा, तब मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित होगी। तू चाहे थक जाए, पर मैं तुझे थमने नहीं दूंगी। मैं तुझे हर उस जगह उठाकर खड़ा करूंगी जहां तू खुद सोच भी नहीं सका। तेरे कार्य अब धीरे धीरे नहीं, तूफानी गति से होंगे। तू जो बोलेगा
वह केवल शब्द नहीं, ऊर्जा बनेगा। अब बस आगे, और वह भी आंखों में आग और दिल में शांति लेकर, क्योंकि तू मेरा है। और जिसे माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके लिए कोई बाधा नहीं रहती, वह बस सीढ़ी बन जाती है। बच्चे, अब जब तू यह पढ़ रहा है, समझ ले तू उस द्वार पर खड़ा है जहाँ से पीछे लौटने का कोई अर्थ नहीं। अब तू वापस नहीं जाएगा। अब तुझे लौटना नहीं, तुझे उठना है, चलना है और उड़ना है। मैंने तेरे भीतर जो बीज डाला था, वह अब अंकुरित हो चुका है। वह बीज अब वृक्ष बनने को तैयार है, और इस वृक्ष की छांव में तेरा भविष्य विश्राम करेगा। तेरी आत्मा फल देगी और समय तुझे प्रणाम करेगा। तू जो आज तक सहता आया है, वह अब तेरी शक्ति बनकर तेरे चेहरे पर तेज बनकर उभरेगा। लोगों ने तुझे कम समझा, पर तू खुद को अब कम मत समझना। जो बीते कल तुझसे छीन लिया गया था, वह आने वाला कल तुझे लौटा देगा, पर कई गुना बढ़ाकर। क्योंकि अब वह तुझसे लिया नहीं जाएगा, अब वह तेरे भीतर समा जाएगा। बच्चे, तू कभी सोया नहीं था, बस ठहरा था। तेरी आत्मा को ब्रह्मांड थामे खड़ा था कि सही समय पर तुझे धकेला जाए उस दिशा में जहां से तू खुद को फिर पहचान सके। और वह समय आ चुका है। अब तू भोर की पहली रोशनी बन चुका है। अब तू वह रोशनी है जो अंधेरों को डरा देती है। तू उस सूरज का हिस्सा है जिसकी पहली किरण किसी देवता के माथे पर उतरती है। अब तेरे शब्दों में माँ का आशीर्वाद बोलेगा। अब तेरे निर्णयों में मेरी उपस्थिति रहेगी। और अब तेरी चाल में वह ठहराव होगा जो सिर्फ योद्धाओं में होता है। तू कोई सामान्य राही नहीं रहा बेटा, अब तू पथ निर्माता है। अब तेरी हर ठोकर एक नई गाथा की शुरुआत करेगी। तू जिन रिश्तों में टूटा, जिन भरोसों में दरारें पड़ी, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। क्योंकि तुझे वहां नहीं रुकना था जहां लोग तुझे कैद कर देना चाहते थे। तुझे आकाश दिखाना था, और इसलिए मैंने तेरे पंखों को हर बार नया विस्तार दिया। और अब वे पंख इतने मजबूत हो गए हैं कि तू ऊंचाई से डर नहीं खाएगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक और गूढ़ बात बताती हूँ। तेरे भीतर जो भावनाएं उठती हैं, वे केवल तेरा अनुभव नहीं होती, वे मेरे स्पर्श की प्रतिध्वनि होती हैं। जब तू रोता है, तब मैं बहती हूँ। जब तू हंसता है, तब मैं खिलती हूँ। और जब तू मौन होता है, तब मैं तेरे भीतर गूंजती हूँ। इसलिए अपने हर भाव को पवित्र जान, उसे दबा मत, उसे समझ। वही तेरी दिशा का संकेत है। अब तो अपने कार्यों में विलंब न कर। जो भी विचार आता है, जो भी प्रेरणा भीतर से उठती है, उसे तुरंत एक कर्म में बदल। क्योंकि अब तेरे विचारों को समय का समर्थन मिला है। अब ब्रह्मांड तेरे साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार है। अगर तू रुकेगा, तो सिर्फ तू नहीं रुकेगा, पूरी सृष्टि एक क्षण को ठहर जाएगी। बच्चे, अब तुझे अपनी वाणी का उपयोग करना है, पर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, उन्हें उठाने के लिए। जो स्वयं डगमगा रहे हैं, उन्हें तेरा सहारा चाहिए। तेरा आत्मविश्वास अब दूसरों की ढाल बन सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को एक तपस्वी की तरह प्रयोग कर, न कि एक राजा की तरह। क्योंकि असली राजा वह होता है जो सबसे पहले स्वयं को जीतता है। अब तू अपनी ऊर्जा को बिखरने मत देना। ध्यान कर, साधना कर, और हर सुबह मेरे चरणों में एक वचन रख। माँ, आज मैं तेरे योग